बेड़ा गर्क हो गया जी। ये हमारा स्लेटा मेल इधर गिर गया। तो आपको पता है कि ये वैसे बिल्लियों का इलाका है, तो मुझे बड़ी दिली तौर पे टेंशन लगी हुई है कि ये कैसे वापस आएगा। तो घर में है भी कोई नहीं है जो मैं किसी को कह दूं कि यार इसको पकड़ के ला दो मुझे, मेहरबानी है यार। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक ये मेरा स्लेटा गिर गया, इसकी टेंशन पड़ी हुई है, और एक ये तकरीबन कल 7 बजे का ये बच्चा किसी का खज्जल हो रहा है। ये 3 भाई थे, यहाँ पता नहीं क्या थे, लेकिन उड़े ही एक ही घर से थे। तो अभी तक ये एक ही नज़र आ रहा। तो इसका भाई जो है ना, तो वो यकीन माने बड़ा गगनचुम्बी था, तो उसका पता नहीं चला। तो अल्लाह की कसम इनमें इतनी को अक्ल शऊर है। मैं कल का इनको देख रहा हूँ कि अन्य वाह अक्ल शऊर है। ये किसी की छत पे नहीं बैठ रहे, वीरान छतों पे बैठ रहे हैं। तो उधर से उड़ते हैं तो अपने घर को ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी छत पे तो क्या किसी और की भी छत पे नहीं बैठ रहे। तो मैं कल का इनको देख रहा था, सुबह 4 बजे भी आपके भाई ने कबूतर खोले थे क्योंकि छत पे सोया था। तो ये तीनों ये वाली छत पे बैठे हुए थे, ये टंकी वाली छत पे। तो रात को मैं इनको पकड़ने के लिए गया हूँ, तो लेकिन बैड लक ये हुई है कि वो लड़का घर पे ही नहीं था, नहीं तो उसको ले आना था। तो ये स्लेटा उधर गिरा है, तो यकीन माने तो मुझे पता चला कि इसका एक गुट जाम है। तो जब से लिया हुआ था, काट के छोड़ा हुआ था, तो इसको उड़ाया भी नहीं था ना, इसके साथ कोई पंगा शंगा लिया। तो जब इधर से गिरा है तो हाई फ्लाई इसकी लगी है ना, तो फिर मुझे पता कि चला कि इसका एक पर ख़राब है, गुट जाम है इसका। तो जिसकी वजह से अब इससे ऊपर नहीं आया जा रहा। हालांकि ये 5-5 कली पे है, तो अगर उड़ने वाला आता तो इसने छत पे आ जाना था। तो बस अब ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनके मोहल्ले में मुझे कोई बच्चा नज़र आ जाए जो ये मुझे पकड़ के दे दे। यार इसकी बड़ी टेंशन लगी हुई है, आए ना आए, पकड़े चिड़ी मारी हो या ना हो, कोई टेंशन नहीं है, अपने बस पूरे होने चाहिए। तो ये गलती के साथ दीवार पे बैठा, तो मैंने देखा नहीं है, तो मैंने बच्चे को छेड़ मारने के लिए हिलाया है, तो ये नीचे गिर गया है। तो मुझे पता होता तो मैंने छेड़ कभी भी नहीं थी लगानी। तो ये बच्चा रात का भूखा प्यासा है, ना पानी पे आ रहा है ना खाने पे आ रहा है, दाने पे। तो इतनी मशक्क़त आपका भाई कर रहा है। तो ये देखिए काफ़ी पानी इसको मारा है, लेकिन ये आने की ज़हमत नहीं कर रहा। तो ये बड़ा पक्का है यार, यकीन माने गगन चुम्मी वाला पक्का जिसको कहते हैं। ये वो बच्चा है। तो इसका भाई हमारे सेटअप पे ही है। तो जिधर से ये आया ना, तो मुझे पता है ये किधर से आया। तो लेकिन इसका भाई सेम टू सेम हमारे पास वो बैठा हुआ है पीछे। तो ये इसी का ही भाई आया है। तो कल एवं उन्होंने उड़ाया, तो मैं बंद करता करता एवं बस पागलों की तरह मैंने छेड़ मारी है। तो बेचारों का नुकसान हो गया, 3 के 3 ही उन्हें के बच्चे उड़ गए हैं। तो वापस कोई भी नहीं है गया। तो ये तीनों के तीनों इधर उधर खज्जल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मुझे ये एक ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं नज़र आ रहा। तो दाना पानी की छेड़ने वहाँ मार रहे हैं, लेकिन ये हमें कोई भी अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से अगर ये रात को भी नहीं ना आया, सुबह भी नहीं आया, तो ये अभी भी नहीं आएगा। तो अभी मज़ीद और देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, भूख प्यास की खातिर तो पता है आपको, हर बंदा भागता फिरता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इसको भी भूख और प्यास अन्य वाह मज़ीद बढ़ेगी इसकी, तो ये खुद ब खुद ही हमारे सेटअप पे आएगा। तो अभी कोई देखते हैं। ये देखें उड़ गया, उड़ा तो वो सीधा ही रेस है। ऐसे इसने चक्कर शक्कर लगा के तो फिर इसी छत पे वापस आना है। तो वो देखें, तो ये इधर से ही आया हुआ है, तो इधर ही जाने की कोशिश कर रहा है। हम भर के छेड़ भी मारते हैं ना, तो यकीन माने इसको कोई असर नहीं होता। तो ये टैंकी के पीछे ही नेबर्स हैं जिन्होंने ये रखे हुए हैं, तो इनके 3 वेस्ट हो गए हैं। तो ये खज्जल हो रहा है, 2 मेरा ख्याल है किसी ने पकड़ लिए होंगे। तो ये अब घूम फिर के वापस इधर ही आएगा थोड़ी देर तक, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आपको भी फिर यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये रात ही जलील हो रहा है। तो लो जी, हमारा स्लेटा किधर गया? बिल्ली तो नहीं पकड़ के लेगी इसको? लो जी, नया स्यापा डल गया है, देखते देखते ही काम डल गया कोई। तो उसको छेड़ लगाने के चक्करों में यकीन माने बेड़ा गर्क हो गया। लो जी, ये आ गया, शुक्र है अल्लाह का जी, ये आ गया। तो अभी इसको इधर से मंगवाते हैं भेज के। तो इधर से तो मंगवा ही लेंगे हम इंशाल्लाह। लें जी, हमारा नसीब अच्छा है, अलियान साहब आ गए हैं। तो मैंने नीचे आवाज़ लगाई है कि अलियान को बोलो कि साथ वालों के घर से ये कबूतर पकड़ के लाए। तो देखते हैं अब अलियान साहब जाता है कि उससे पहले बिल्ली जाती है, आता है कि नहीं आता। क्या वो लोग उधर से फिर उड़ गया। यही बेवकूफ़ी होती है कि गौर ना किया हो तो परिंदा फिर डिस्टर्ब हो गया। तो वो देखे वापस आके बैठ गया। इधर से मुश्किल था, इधर से तो आ ही जाना था यकीन माने। फिर बेड़ा गर्क हो गया जी। तो इधर का बड़ा इशू है यार, इधर से बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है जाने का, और गली से हम जा भी नहीं सकते।
सलेटे साहब और उन्हें भी एवं इनको शरारत आई है तो ये ऊपर चढ़ गए हैं, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये वाला ट्रैप लगाया खुडे के अंदर, दाना डाल के बांस के साथ बांधा है, तो दाना भी नीचे फेंका है। मैं कहा चलो दाना खाने आएगा तो केज के अंदर घुस जाएगा तो फिर आपका भाई पकड़ लेगा, लेकिन कोई भी उम्मीद के किरण जो होती है ना वो भी मुझे बड़ी कम लग रही है, क्योंकि इसको भूख भी नहीं लगी हुई। तो सुबह मेरा ख्याल है कि चाचू ने खोले हुए थे परिंदे, तो जिसकी वजह से ये खा पी के चिल्ल हुए पड़े हैं। तो नीचे बिल्ली भी मैं देख रहा हूँ कि घूम फिर रही है, तो ये ना हो कि ये बिल्ली का शिकार हो। तो इनको इधर शिकारियों को दाना डाला, मैं कहा चलो ये दाना खाएंगे तो उसका ध्यान इनकी तरफ रहेगा, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्ली का नाश्ता पक्का ही हुआ ले हैं। अलियान को नीचे से बुलाने गया तो अलियान अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया, तो ये बैड लक हमारी चल गई है। तो जब ऐसी बैड लक चले तो फिर आप समझें कि कोई ना कोई गलत काम होगा, तो समझे कि वही गलत काम हो गया है हमारे साथ ना। अलियान तो वो देखे बिल्ली पूरे शिकार के मूड में है। बिल्ली को सबसे पहले भगाएं। अहमद बोस ए बच्चे, पक्की बात है ले जी, आपके भाई ने उम्मीद ही छोड़ दिया। तो ये बिल्ली का नाश्ता पक्का ही है, समझे कि आज ये बिल्ली को हमने गिफ्ट कर दिया है, तो पक्की बात है ये बिल्ली खाएगी। तो हारिस ऊपर आया तो हारिस से जाया नहीं जाएगा। तो बड़ी ज़हनी तौर पर टेंशन आपके भाई ने ले ली है कि यार ये काम ख़राब हो गया। हालांकि इसको उड़ के आना चाहिए था, ये दाने की तरफ भी नहीं देख रहा, तो दाना भी नीचे अन्य वाह खिला दिया आपके भाई ने कि ये दाना देख के ही कम से कम केज के ऊपर ही बैठ जाए तो फिर हम इसको पकड़ ही लेंगे। लेकिन अल्लाह ही खैर करे यार, यकीन माने कोई ना कोई नए से नया स्यापा पड़ा ही रहता है। आगे आपके सामने परिंदों के वायरस की टेंशन लगी हुई है, ऊपर से इसने टेंशन लगा दी है, कल इसकी फ़ीमेल उड़ गई उसने टेंशन लगा दी है। यकीन माने छत पे आते हैं सुकून लेने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुकून बर्बाद ही हुआ होता है। तो ये देखें ना, इसे उड़ा भी नहीं जाता, तो इसके पर का भी मसला है, तो ये ज़्यादा मसला ख़राब कर रहा है। तो इधर ही रहेगा ना, तो अगर इसको बिल्ली देखती रही ना तो बिल्ली ने कहना कि ये मेरे मुंह में ही जाए। तो अल्लाह करे ये दाने की तरफ आ रहा है, देखें बस ये केज के अंदर घुस जाए किसी तरीके से, तो फिर आपका भाई इसको चीम कैंडो कर ही लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये केज के अंदर घुसे सही। ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि नेबर्स का ये दरवाज़ा बंद था, नहीं तो बिल्ली ने पक्की बात ही ऊपर आके इसको अब तक तो आधा खा ही लेना था। तो हमारी बड़ी गोल्डन फीमेल भी इधर से ही शहीद हुई थी, बिल्ली ले गई थी इसको इधर से। वड़ जा यार विच, तेरी मेहरबानी हो। तो जैसे ही कोई हादसा होता है या केज के अंदर जाता तो फिर अपडेट आपको देता हूँ। इस टाइम आपके भाई का दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा, फुल टाइम फंसी हुई है, समझे कि फटी हुई है, वो वाला हिसाब हुआ है। तो लोगों के छतों से गुजरी जा रहे हैं नेवा, तो कोई हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस इस टाइम यही हुआ है कि हमारे अपने वापस आ जाए ये वाला। तो ये देखें बच्चा किसी का है, तो थोड़ी सी इसको छेड़ देते हैं कि शायद ये गोल हो। तो ये छेड़ मारी है तो वो साइड पे चला गया है, तो इसको छोड़ते हैं, तो अपने की तरफ फोकस करते हैं। देखिए जी बच्चा वापस आ गया, इतना खज्जल ख़राब हो गया। तो ये हमारी फ़ीमेल भी ऊपर उड़ रही है, तो ये मेल भी पता नहीं ये कैसे उड़ गया, मैं उधर ध्यान लगा हुआ हूँ। तो ये देखे तीनों ही अपनी मस्ती के साथ उड़ गए हैं। तो ये उसकी फ़ीमेल भी उड़ी जा रही है, जो हमारा स्लेटा गिरा है। तो बच्चा देखिएगा आपके सामने इधर ही नेबर्स की छत पे बैठेगा इधर ही। तो ये घुस नहीं रहा, तो इसने बड़ी टेंशन डाली हुई है यार। वड़ जा विच, तेरी मेहरबानी यार, वड़ जा तेनू तेरी माँ दी कसम ही। ये इसके ऊपर बैठा, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करने की कोशिश करते हैं वीडियो को बंद करके। तो ऊपर आता है तो फिर आपको पकड़ के दिखाते हैं इसको। उधर से नीचे उतर के फिर भाग गया है, तो ये दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। तो फीमेल हमारी और वो ये 3-4 हमारे ऊपर लग गए हैं आसमान की हाइट पे। तो ये अब इंजॉय करके ही अपना वापस आएंगे। ये फ़ीमेल का आपने बताना था अभी मुझे, तो फिर भी ये खुद ब खुद ही उड़ गई है। तो ये बच्चा इनके साथ ही गेड़े में पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह इनके साथ ही वापस छत पे आएगा, लैंडिंग करेगा। तो हमारा इस टाइम फोकस नहीं है इनकी तरफ, हमारा फोकस है कि ये जो कटा हुआ नीचे गया हुआ ना, उड़ने वाला तो वापस आ ही जाता है रुल खुल के। तो ये जो कटा हुआ गिरा हुआ है ना, तो इसकी टेंशन लगी हुई है कि ये बस टेंशन मज़ीद ना हमारे लिए बढ़ा दे। तो ये देखें बच्चे ने लैंडिंग मारी है, चेक करें ज़रा। बड़ा सियाना बच्चा है यार, यकीन माने ये किसी का बड़ा सियाना बच्चा है। बंदे की सोच गुम हो जाए तो मेरा कभी कभी दिल करता है
कि मेरे अपने इतने सियाने होना तो यकीन माने पूरे इलाके के साथ आपका भाई कोई ना कोई पंगा ले ले। तो वो देखे ना बीटे मारता जा रहा है, लोगों को खज्जल ख़राब करता हुआ। तो ये इधर ही बस खज्जल ख़राब कर रहा है। ये मेल हमारा लैंडिंग कर रहा है, तो फीमेल अभी तक ऊपर ही है। तो ये चेक करें ज़रा इसकी लैंडिंग। तो ये घर के आ गया घर पे, तो फीमेल को पता नहीं वो फीमेल उड़ रही है। तो बिल्ली भी पूरी ताड़ पे है, बिल्ली ने देख लिया हुआ। तो बिल्ली अब पूरे हमले की ताड़ पे है। तो वो सीढ़ियों से बिल्ली आई थी, तो ये आपके भाई ने पत्थर पकड़ा हुआ है, तो बिल्ली को डरा के भगाया। एक चांस तो बिल्ली ने हमें दे दिया, लेकिन बिल्ली अब बार बार हमें चांस नहीं देगी। तो ये पागल के पुत्र को समझ नहीं लग रही है, मरेगा मेरे हिसाब से। तो बच्चे को चेक करें जी, बच्चा वापस आ गया इस जगह पे। मैंने कहा था ना ये इसी जगह पे लास्ट इसकी लैंडिंग है। तो फीमेल हमारी ऊपर है, तो ये फीमेल हमारी लैंडिंग कर रही है, घर को आ रही है। तो ये इसने सारा मेरा मजाज ख़राब कर दिया, यकीन माने। आपके भाई ने क्या सोचा हुआ था और ये क्या हो गया। अब अपना एक कबूतर इसके अंदर बंद किया है, बांध के छोड़ा है टांग उसकी, कि चलो इसको दे के ये वापस आ जाए। हर मुमकिन कोशिश आपका भाई कर रहा है, लेकिन कभी कभी इतना को बेबस हो जाता है कि पता नहीं क्या यार हो जाएगा इसके साथ। 2-3 दफ़ा बिल्ली को मैंने पत्थर मारा, तो इधर भी अभी भी पत्थर रखा हुआ है कि ये ना हो कि कोई नया प्रोग्राम ख़राब हो जाए। तो आप सब दुआ करिएगा यार कि ये वापस आ जाए किसी तरीके के साथ। तो इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अलियान को कह रहा हूँ कि उधर चला जाओ, तो अलियान साहब को घर का ही नहीं पता, वैसे हर जगह पे फिरते रहते हैं। तो जब फंसी हो तो फिर कोई भी आप हिसाब लगाएंगे, फिर कोई भी मामला समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइम आपके भाई की अच्छी खासी सी वजह हुई है, जिसका आपका भाई बयान भी नहीं कर सकता। फीमेल उड़ी हुई है, तो हमारी का भी पता नहीं हमें किधर चली गई है, क्योंकि इसके चक्करों में बेड़ा गर्क हो गया। पूरी छत का, पूरे शौक का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो ये अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो गई कौन सी साइड पे, ऊपर से नीचे आई भी है कि नहीं आई। आपके सामने ही उड़ी हुई थी। तो अल्लाह ही खैर करे। अब अल्लाह की कसम बड़ी मुश्किल के साथ ये वापस आया। होए आपके भाई भी की जान पे बनी हुई थी, लेकिन हमारी एक फ़ीमेल ऊपर रह गई है यार। उसकी अब मुझे टेंशन लग गई है। ये तो वापस आए गए हैं, तो फीमेल नज़र नहीं मुझे आ रही कि वो कहाँ पे चली गई है। पसीने के साथ बुरा हाल हो गया हुआ आपके भाई का, तो गिल पिल हर जगह पे हुई पड़ी है। तो फीमेल वाला काम हमारा ख़राब हो गया यार। दिल से दुख लग गया, तगड़े वाला करके लग गया हमें। तो उनको रिलीव करते हैं यार। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो यकीन माने पंगे शंगे स्यापे वगैरह सारे पड़े हुए हैं। तो परिंदे हमारे खिल रहे खुल रहे हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं लग रही किधर कौन गया हुआ किधर कौन नहीं गया हुआ।